अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि आज हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है और पास्ट सिंपल टेंस को हम यूज़ कैसे करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके फार्मूले देखेंगे और इसको हम क्लियर डेप्थ में जाकर अच्छी तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी जो भी आपके डाउट्स हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होता है और इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी इससे ज़्यादा आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, टाइम जाए के बगैर चलते हैं, वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का सबसे पहले पास्ट का मतलब क्या है? माजी ना माजी। पास्ट मीन्स माजी, क्या? माजी। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? पता नहीं, या ना क्या? इंडेफिनिट का मतलब है पता नहीं। इंडेफिनिट का मतलब होता है किसी भी चीज का पता ना होना। ठीक है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम इस टाइम के लिए यूज करेंगे, यानी कि इसका हम उस जो टाइम का हमें पता ही ना हो, उस टाइम का हमें क्या एग्जैक्ट हमें पता ही ना हो। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आई एम टीचिंग का मतलब है मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आई टॉट, या मैं कहता हूँ कि आई टॉट, चलो मैंने पढ़ा लिया, मैंने पढ़ाया। अब मैंने पढ़ा ये माजी है, मैंने पढ़ा ये माजी है, तो अब मैंने कब पढ़ा ये पता चलता है? कोई हमें टाइम का पता चलता नहीं, इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट का मतलब है पता ही ना चलना। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से हेडिंग से आपको इतना पता चला। ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि जो हमें टाइम का हमें एग्जैक्ट पता ही ना हो। ठीक है, उस टाइम हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरा, it tells about the action that took place and was completed in past time. It tells about the action that took place and was completed in past, यानी कि कोई काम जो पास्ट का क्या था, पास्ट में शुरुआत और पास्ट में क्या हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। क्या हुआ है? मुकम्मल हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा पास्ट, ये हमारा क्या है? पास्ट। और ये हमारे क्या है? प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक काम था जो कि यहाँ पे शुरू हुआ था और यहाँ से थोड़ा चलने के बाद, यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद बस यहीं पे ही क्या हुआ है? खत्म हुआ। यहाँ से प्रेजेंट तक यहाँ पे नहीं पहुंचे, यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं है प्रेजेंट के साथ। ठीक है, कोई काम जो शुरू माजी में हुआ और माजी में ही क्या हुआ है? खत्म हुआ है। उस टाइम हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके सेकंड यानी कि डेफिनेशन मैं इससे भी कह सकता हूँ कि वी यूज दिस टेंस टू से दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट। वी यूज दिस टेंस टू से दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट। कोई काम जो शुरू माजी में हुआ हो और माजी में ही क्या हुआ हो? खत्म हुआ हो। ठीक है, ये चीज। अब एग्जाम्पल्स हम इसको क्लियर करते हैं। फार्मूला सबसे देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वी टू एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, एक चीज यहाँ पे आप नजर पे रखनी है कि 12 टेंस के अंदर वो कौन सा टेंस है, 12 टेंस के अंदर वो कौन सा वाइट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आपका आंसर आना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, ये वाइट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ठीक है, सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही केम हियर यस्टरडे। अच्छा, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आपने दो चीजों का सर पे रखना है। ठीक है, एक आपने मेन वर्ब और दूसरा आपने ऑक्सिलरी वर्ब। क्या? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब इसके अंदर होगी वी टू, यानी कि सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ऑक्सिलरी वर्ब डिड होगी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी? डिड होगी। ये दो चीजें आपने ज़हन पे रखते हैं। नोट, आप इसको नोट्स जब आप बनाते हो तो आप इससे लिख सकते हो वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यूज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। तो अब एग्जांपल देखते हैं। ही केम हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ आए थे। ही केम हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ आए थे। ही आपका सब्जेक्ट है, केम यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर ये हमारा हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बित जुमले, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी फॉर्म वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में देखो यहाँ पे V2 था, यहाँ पे क्या है? V1।
ठीक है। V2 V1, हाँ तो सही है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पे देखो डिड लगाया है। डिड आपको पता है कि डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगाया नहीं लगाया, यहाँ पे भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे होगा, ही डिड नॉट केम हियर यस्टरडे बिल्कुल भी नहीं होगा, ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे होगा, वो कल यहाँ नहीं आए थे। ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे होगा। फिर आएगा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल, या इधर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि डिड प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड ही कम हियर यस्टरडे, क्या वो यहाँ आए थे। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड ही नॉट कम हियर यस्टरडे। फिर लास्ट में है आपका WH, क्या WH क्वेश्चन। WH कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई, हाउ, हु एंड व्हेन। ये सर क्या कहलाते हैं, वेयर, हाउ भी है, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, ठीक, आप कहाँ गए थे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन पे रखनी कि हमेशा WH के फौरन बाद, किसके फौरन बाद, WH के फौरन बाद हमेशा आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। जो टेंस है उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, जो टेंस है उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। WH के फौरन बाद जो टेंस है उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। हमेशा ये चीज़ सामने नजर पे रखनी। अगर आपका WH वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं पे है तो WH को फौरन बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर आपका WH वर्ड सेंटेंस के शुरू में है तो WH के फौरन बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, जो टेंस है उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस हो तो पास्ट सिंपल का यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वेयर डिड यू गो। अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो वेयर डू यू गो होगा, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, ठीक है, वेयर डू यू गो। यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया। अब यहाँ पे ये पास्ट सिंपल टेंस था तो हमने पास्ट सिंपल टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया, ठीक है। इसे उसको हमने जहन पे रखनी है, ठीक है। एक चीज़ दूसरी, एक चीज़ हमने जहन पे रखनी है कि WH का वर्ड यूज, WH वर्ड्स का यूज़ कब करना है और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कब करना है, क्योंकि WH भी आपके सवालिया होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव में भी आपसे क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में भी आपसे क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। अब देखो WH वर्ड्स का यूज़ कब करना है और इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन यूज़ कब करने थे, ठीक है। अगर आपका जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस क्या दो एक वर्ड पर जहन पे रख दो। अगर आपका जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का आंसर अगर आपको हाँ या ना में मिल रहा हो, यस और ना में मिलता है तो उस टाइम आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का यूज़ करोगे। उस टाइम किस चीज़ का यूज़ करोगे, इंट्रोगेटिव। अगर आपका आंसर हाँ या ना में नहीं मिलता है उस टाइम आप WH वर्ड्स का यूज़ करोगे। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप कहाँ गए थे, एग्जाम्पल सभी इसको समझते हैं। आप कहाँ गए थे, एक ये है, क्या आप गए थे, क्या गए थे, आप कहाँ गए थे, एक ये सेंटेंस है हमारा। और क्या आप गए थे, एक ये सेंटेंस है, ठीक है। आप कहाँ गए थे, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर है, मैं कहता हूँ आप कहाँ गए थे, इसका आंसर हमें मिलेगा कि मैं वहाँ गया था, मैं उधर गया था, इधर गया था, ठीक है। क्या आप गए थे, इसका आंसर क्या मिलेगा, हाँ गया था। अगर गया है तो हाँ गया था, नहीं गए तो हाँ नहीं गया था, बस इसका आंसर मिलता है या हाँ में मिलता है या ना में मिलता है। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आपको हाँ या ना में मिले, यस और ना में मिले तो उस टाइम आप इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले से आप ट्रांसलेट करोगे उसको इंग्लिश में। जब ट्रांसलेट करने गया तो इंट्रोगेटिव में इस वाले फार्मूले से आप ट्रांसलेट करोगे। क्या आप गए थे, क्या होगा, डिड यू गो होगा, क्या होगा, डिड यू गो। आप कहाँ गए थे, अब इसका आंसर हाँ या ना में मिलता है। आप कहाँ गए थे, मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ गए थे, तो आप जब हाँ या ना में दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। आप कहोगे मैं उधर गए थे, इधर गया था, जो जिधर गए थे वो बोलोगे। तो इसका आंसर हमें किसी और वे में मिलता है। तो इस टाइम हम WH वर्ड्स का यूज करेंगे, किसके यूज करेंगे, WH क्वेश्चन का यूज करेंगे। WH क्वेश्चन का यूज करेंगे तो WH का फार्मूला लगाएंगे ना, WH आप कहाँ, कहाँ को हम क्या करते हैं, वेयर। तो WH का फॉर्म मतलब हमें क्या लगता है, अक्सर वर्ब लगता है, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो,
कि आप गए थे डिड यू गो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने समझ लेना है कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिले तो उस टाइम आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव का आपने यूज़ करना है। आपके क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं मिले, हाँ और नो में नहीं मिले, तो उस टाइम आप WH वर्ड्स का यूज़ करोगे, WH वर्ड्स का फॉर्मूला का यूज़ करोगे, ठीक है। और जो टेंस है उस टेंस में रह के ही आपने आंसर देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन पर रखनी है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को हम दोबारा डिटेल से क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का हम यूज़ तब करेंगे कोई काम जो शुरू माज़ी में हुआ था और माज़ी में क्या हुआ है, खत्म हुआ है। मैं कहता हूँ कि वो यहाँ वो यहाँ आए वो यहाँ आए थे। एक ये है वो यहाँ आए थे। सेकंड है वो यहाँ आए हैं, वो यहाँ आए हैं ना, वो यहाँ आए थे और वो यहाँ आए हैं। अब इन दो के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। देखो वो यहाँ आए थे, इधर कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे आपका कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ पे आपका कनेक्शन टूटा हुआ है। इट मीन्स वो यहाँ आए थे, इट मीन्स वो गए होंगे ना, वो गए होंगे, ठीक। आए थे और गए, काम शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ है। ये किस में जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। वो यहाँ आए हैं, वो यहाँ आए हैं, इट मीन्स कि अभी तक होंगे, कि अब तक अभी तक होंगे, तो ये जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हो माजी का लेकिन अभी के साथ उसका क्या है, कनेक्शन मौजूद हो, कनेक्टेड हो। तो इधर यहाँ पे कनेक्शन टूटा नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका कनेक्शन जो कि यहाँ पे है, लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर आप कनेक्शन टूटा हुआ। तो वो यहाँ आए थे कि ट्रांसलेट क्या हो गई, क्या होगी, ही केम हियर। वो यहाँ आए थे, दे केम हियर, क्या होगी, दे केम हियर। वो यहाँ आए हैं, दे हैव कम हियर, वो यहाँ आए हैं। इधर आपका कनेक्शन है, दे केम हियर, वाले इस वाले सेंटेंस के अंदर आपका कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के दरमियान, ठीक है। इस चीज़ के यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस में। तो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आपका कोई काम जो पास्ट का हो और अभी के साथ कनेक्टेड है, पास्ट का और अभी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, प्रेजेंट के साथ, ये है आपका पास्ट और ये है आपका प्रेजेंट, ठीक है पास्ट और अभी के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इट मीन्स कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपका काम जो है कि पास्ट का ही हो और पास्ट में ही क्या हुआ है, खत्म हुआ है, इट मीन्स कि वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट का और पास्ट में ही खत्म हुआ पास्ट सिंपल कहलाएगा। पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, मौजूद, ठीक है, कनेक्शन है यहाँ पे, तो फिर वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नजर पे रखनी। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्यूरियस आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। और फिर भी अगर आपका कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इससे कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।